हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 31 अक्टूबर 2021 का जो पेपर हुआ था आपका जूनियर असिस्टेंट, और भी इसमें कई पोस्ट थी उसका पेपर। तो देखो, मैं हिंदी पहले आपको करा चुका हूँ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आपका जीके। तो देखो, जीके में हम बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमारा 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश से चलती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए, आपको सही आंसर बताना है। तो देखो, या तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक मिनट में भैया घंटे की जो सुई है ना, वो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की जो सुई है वो कितने का बनाती है, वो 6 डिग्री का बनाती है। या तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, या तो फिर आप इसको निकाल लो। ठीक है। जैसे अगर आपके जो 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश से चलती है, ये आपका प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि यार 12 घंटे में कितना होगा। 12 घंटे में बनाती है भैया 360 डिग्री। ठीक है ना। ये आपने सोच लिया, फिर आप क्या करोगे, भैया 12 घंटे में बनाती है यानी 12 घंटे में ये इसके बटे जा बारती हैं 36 यानी 30 डिग्री बनाएगी। ठीक है ना। 12 घंटे में, अब 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, 60 ही मिनट होते हैं, तो 60 ही कर दो बट्टे। ठीक है। 30 कम 30, 30 दूनी 60 यानी 1/2 डिग्री यह आपका बनाएगी। मतलब प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का आपका कोण बनाएगी। ठीक है, सीधी सी बात हो गई। 1/2 बनाएगी, तो आपसे पूछा है भैया 20 मिनट गुणा 20 कर दो, तो 20 दशाउन, ठीक है ना, 20 दशाउन कर रहा हूँ, 2 दशाउन, ठीक है ना, 20 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 10 डिग्री। ठीक है ना, 10 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब देखो, अगर आप मिनट का निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे मिनट वाली सुई का। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई चलती है, बनाती है भैया 360 डिग्री। तो आपके 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं भैया, ठीक है ना, तो होते हैं 60 ही। ठीक है ना, ये कट गया 6×6 = 36 यानी 6 डिग्री का ये कोण बनाएगी। ठीक है ना, मैं मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी या गंगोत्री। तो देखो, आप सभी को पता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, गंगोत्री कितना है भैया इसका, वो है आपका 2390 किलोमीटर में फैला हुआ है भैया ये। ठीक है ना, 2390, 2390, ठीक है ना, 2390 में फैला हुआ है। और किधर है, उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है ना, किधर है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले में है भैया ये। ठीक है ना। अब उत्तरकाशी जिले में इसकी स्थापना भी याद रखो, फिर इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में। ठीक है ना, 1989 में भैया इसकी स्थापना हो गई थी। अब गंगोत्री से और आपको क्या याद आना चाहिए, गंगोत्री हिमनद। ठीक है ना, ये याद आना ही आना चाहिए, गंगोत्री हिमनद। ठीक है ना। अब गंगोत्री हिमनद की मैं बात करूं तो ये राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है ना। इसी हिमनद में है भैया गौमुख। अब गौमुख से क्या निकलती है भैया, भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकलती है। ठीक है ना, गौमुख से भागीरथी निकलती है, और वो वहाँ से निकलती है और फिर अलकनंदा के साथ मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग से आगे फिर गंगा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है। अब यहाँ के बात आई है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में कुछ ग्लेशियर भी हैं। ठीक है ना, तो उन ग्लेशियरों को देख लो, यमुनोत्री, ठीक है ना, यमुनोत्री, और गंगोत्री में बता चुका हूँ, बंदरपूछ हो गया। ठीक है, ये सभी। चलो अब बात कर लेते हैं, इसमें और उद्यान भी है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की भी बात कर ही लेते हैं फिर। तो देखो, इसकी स्थापना हुई थी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की 1936 में, 1936 में हुई थी, बहुत पहले बन गया था। ठीक है ना। तो ये भारत का और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भैया, इतना आपको याद रखना। और क्या याद रखना है आपको, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अभी इसका नाम भी चेंज किया गया था, तो आप मुझे बताओ क्या क्या नाम रखा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये बताना है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, चलो एक ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और बात ध्यान रख लो, ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1973 को क्या हुआ था, 1973, यह भारत का पहला जो बाघ संरक्षण पार्क है ये घोषित कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है ना, यानी जो आपका टाइगर रिजर्व होता है। ठीक है ना, 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजा जी की। तो अगर मैं बात करूं आपके राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका फैला है भैया 3 डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। आप कभी भी पेपर देने अगर देहरादून गए होगे ट्रेन से, तो आपने देखा होगा ट्रेन दिख जाता है, राजा जी बड़े अक्षरों में लिखा होता है। ठीक है ना, और हेडक्वार्टर कहाँ है भैया राजा जी का, वो है आपका देहरादून में। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी राजा जी की,
1983 में, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। 1983 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब इससे एक साल पहले 1983 एक साल पहले क्या आएगा, 1982, तो 1982 को हो गई थी नंदा देवी की स्थापना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982, ठीक है ना, 1982 को। कहाँ है भैया नंदा देवी आपका, वो है आपका चमोली में, ठीक है ना, चमोली में। और मुख्यालय कहाँ है नंदा देवी आपका राष्ट्रीय उद्यान का, मुख्यालय है आपका जोशीमठ में, ठीक है ना, जोशीमठ में। अब मेरे को याद आ रहा है आपका नंदा देवी से 1982 से एक्चुअली याद आया फूलों की घाटी, ठीक है ना, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है ना, फूलों की घाटी जो है इसकी जो खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है, एक बंदा था फ्रैंक स्माइथ उसको, ठीक है ना। और यहाँ से भैया कामेत पर्वत से निकलती है एक नदी जिसको आप कहते हो पुष्पावती नदी, ठीक है ना, पुष्पावती नदी, ठीक है ना। पुष्पा से मेरे को वो आजकल बहुत मूवी फेमस हो रही है वो पुष्पा, उसका एक डायलॉग नहीं है, अपन झुकेगा नहीं, ऐसे करके एक डायलॉग है उसका, ठीक है। अगर आप पिक्चरों के शौकीन हो तो शायद आपको पता होगा, ठीक है, अधिकतर लोगों के स्टेटस देखे मैंने। चलो ये हो गई अदर बातें, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो तो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है। तो देखो मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, समान बनाएगी क्या मुद्रास्फीति। तो पहले आपको मुद्रास्फीति का मतलब पता होना चाहिए, तब आप इसे तुरंत कर लोगे। मुद्रास्फीति का मतलब होता है भैया सीधा से एक शब्द में अगर कहूँ तो महंगाई। क्या होता है, महंगाई, ठीक है ना। महंगाई की तो क्या ही बात करूँ मैं, ठीक है, महंगाई। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो होगा आपका असमान, ठीक है ना। अगर भैया महंगाई होगी तो क्या आपका जो वितरण को बनाएगी तो समान बनाएगी क्या, स्थिर रखेगी क्या, या कोई भी प्रभाव नहीं होगा, वो असमान होगा ना। कैसे होगा, देखो मुद्रास्फीति का मतलब होता है भैया वस्तु और सेवाओं की कीमतों में ना सामान्य सी बढ़ोतरी, ठीक है ना, उसी को आप कह दोगे। अगर मुद्रास्फीति होती है यानी महंगाई होती है तो क्या आपको फ़ायदा होगा, नहीं, किसको फ़ायदा होगा भैया, जो उद्यमी होगा, ठीक है, जो उत्पादकों को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, असमान वितरण होगा, ठीक है ना, असमान वितरण होगा, ठीक है। अब देखो महंगाई की बात करूँ तो मैं रेंट पे रहता हूँ, अभी 95 चल रहा था तेल आपका, ठीक है ना, तेल चल रहा था 95 रुपये का, अभी ख़रीदने गया तो 120 हो गया, 120 हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये वीडियो बनाने तक ये तेल से कहीं 140 ना हो जाए, इतनी भयंकर जोरों शोरों से महंगाई चल रही है, प्रचार की तरह चल रही है ये महंगाई, जैसे प्रचार हो रहा है ना आजकल, महंगाई भी वैसे ही चल रही है। अब देखो ये तो बात हो गई आपकी मुद्रास्फीति की, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था, ठीक है ना। तो देखो स्थानांतरित तो ये किया गया था आपका 1855 में, ठीक है ना। तो इसमें से आपका आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि स्थानांतरित 1855 में गया था। भैया उस समय किसका कार्यकाल था, बेटन का कार्यकाल था, ठीक है ना, बेटन का कार्यकाल था। और बेटन का कार्यकाल कितना था भैया, वो था आपका 1848 से, 1848 से बेटन की बात कर रहा हूँ, 1800, रुको इसको साफ करके लिख दे रहा हूँ, बेटन, ठीक है ना, बेटन के कार्यकाल में स्थानांतरित हुआ था 1848 से 56 तक था भैया, 56 तक, ठीक है, 56 तक था। और ये 5वें कमिश्नर होते हैं। फिर इसके बाद कौन आ जाते हैं भैया, इसके बाद आ जाते हैं 6वें कमिश्नर हेनरी रैमजे, ठीक है ना, रैमजे, यहाँ पे रैमजे का भी कार्यकाल लिख देता हूँ। चलो रैमजे का कार्यकाल था 1856 से आपका 84 तक, 1884 तक, ठीक है, ये था रैमजे का कार्यकाल, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है आपका 1842। अगर आपको नहीं भी पता था तो कुछ चीज़ें अगर आपको पता थी जैसे नैनीताल, ठीक है ना, क्योंकि नैनीताल की खोज ही भैया 1841 में हुई थी, ठीक है ना। तो देखो 1841 में नैनीताल की खोज किसने करी थी, ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस समय कौन था आपका कमिश्नर, था लुसिंगटन, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और 1857 में क्या होता था भैया आपका, 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो इसके दमन का श्रेय किसे जाता है, इसके दमन का श्रेय जाता है आपका हेनरी रैमजे को, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हमसे भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा, देखो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। क्यों, देखो अब मैं पूरा आपको मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चलो ये तो बहुत पहले से बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 को,
24 दिसंबर, ठीक है ना, सॉरी दिसंबर नहीं, अक्टूबर, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है ना, 1945 को हुई थी। दिसंबर याद आ जाता है, वो बर्थडे है ना मेरा। चलो, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। अब देखो 1945 को कहाँ हुई थी भैया, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ है भैया इसके, न्यूयॉर्क में है। किधर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है। अब मैं बात करूं कि इसका नाम जो सजेशन किसने दिया था कि भैया इसका नाम रखो यूएन, संयुक्त राष्ट्र रख दो इसका नाम, तो इसका नाम का जो सजेशन दिया था ना, वो दिया था आपका, याद रखना, आपको कब पूछा जा सकता है या पूछा गया है मेरे ख्याल से। इसका नाम का सजेशन दिया था आपके एफ डी रूजवेल्ट ने। उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट थे एफ डी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट, ठीक है ना, एफ डी रूजवेल्ट इनका नाम था, ठीक है। अब देखो सुरक्षा परिषद की जो चुना जाता है ना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, ठीक है ना, जो महासचिव होता है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। चलो और क्या बताऊं इसके बारे में, तो हाँ एक और बात ध्यान में देख लो, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ठीक है ना, यानी जो आपका सुरक्षा परिषद होता है, इसमें आपके 15 मेंबर होते हैं यूएनएससी में, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 15 मेंबर होते हैं। अब 15 मेंबर होते हैं तो 5 तो भैया इसमें होते हैं आपके परमानेंट मेंबर, यानी स्थायी, ठीक है ना, और 10 होते हैं आपके नॉन परमानेंट यानी अस्थाई मेंबर, ठीक है ना। ये स्थाई वाले कौन है, जो भैया जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे ना, वही हैं, ठीक है। कौन कौन, यूएस और आपका यूके, यूएस यूके चाइना, चाइना रसिया और फ्रांस, ठीक है ना, हो गए। यूएस यूके चाइना रसिया और फ्रांस, ये आपके 5 है। वैसे जो आपका फ्रांस है ना, उसको यूके ने बोला था कि अच्छा आप फ्रांस को भी ले लो करके परमानेंट मेंबर में। चलो ये बहुत लंबी कहानी है, कभी इस पे अलग से टॉपिक लेके आऊँगा यूएन में, फिर बात करेंगे, ठीक है। यूएन में कह रहा हूँ, यूएन के ऊपर, ठीक है ना, यूएन में तो कहीं से हम टॉपिक लेके आते हैं। चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। तो आप सभी को पता है भैया, ब्रिटिश शासनकाल में क्या हुआ था, इन्होंने एक तहसील बना दी थी उस टाइम पे, पौड़ी, और जब इन्होंने तहसील बनाई ना, तो पौड़ी और चंपावत को साथ में तहसील का दर्जा भैया प्राप्त दे दिया था। फिर क्या हुआ 1972 में पिथौरागढ़ में भैया जनपद, पिथौरागढ़ जनपद में मतलब शामिल कर दिया था, ठीक है। तो 1972, तो 13 मई 1972 इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक डेट लिखी है, अगर आपको दिख रही होगी नीचे, तो लिखा है 24 फरवरी 1960। तो इसमें क्या हुआ था भैया, इसमें पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 24 फरवरी 1960 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में लवण रहित झील है। लवण रहित का मतलब होता है क्या भैया, जो खारी, लवण का मतलब होता है खारी, खारी झील, सॉल्ट, जिसको आप सॉल्ट लेक कहते हो, ठीक है ना, वही होता है सॉल्ट लेक, ठीक है ना। चलो इतना आप समझ गए, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वो होगा आपका डल झील, क्योंकि डल झील क्या है भैया, खारे पानी की झील नहीं है वो, ठीक है ना। तो कहाँ है भैया वो है आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलो एक क्वेश्चन याद आ रहा है जम्मू कश्मीर से कि वुलर झील, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स, ये देखो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ठीक है ना। बाकी तो सब इसमें दिया ही है। अब देखो मेरे को, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है ना, कि भाबर, जो आपका भाबर, भाबर का विश्वकर्मा किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये आपको तराई भाबर का, तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलो अब देखो अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15 एवं बाएं से 16 है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाए। इस साइड से दाएं से, मतलब ये वाली साइड आपकी दाएं होगी, ये वाली होगी आपकी बाएं, ठीक है ना। बाएं एक ही बंदा है भैया, दोनों साइड बैठ रहा है वो, यहाँ से वो 15 है, ठीक है ना,
कह रहा है दाएं से 15 और बाएं से 16, यहाँ से 16 है। अब एक ही आदमी 2 बार गिना जा रहा है, तो क्या करोगे आप, घटा दोगे। 15 15 30, 31 हो रहा है, 31 में से एक घटाओगे तो 30 हो गया। अब कह रहा है कुल 50 व्यक्ति बनाने हैं तुमने, 30 में 20 जोड़ दो भैया, 50 हो गया। हो गए ना 50 व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 20, 30 में 20 जोड़ोगे तो 50, तो अब 20 व्यक्ति और आपके हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखो, बेटन द्वारा नवी भूव्यवस्था कब लागू की गई थी। तो देखो बेटन का जो कार्यकाल था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें बेटन द्वारा जो नवी भूव्यवस्था लागू की गई थी वो की गई थी भैया 1840 में, ठीक है ना, जिसको आप जानते होंगे 20 साला बंदोबस्त से, ठीक है ना। 20 साला बंदोबस्त है। इसमें क्या हुआ था कि भूमि मापन का जो कार्य था वो नए सिरे से भैया उसने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। चलो इतना आप समझ गए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलो अगले नहीं 10 प्रश्न हो गए हैं, आप इतना ही करिए। और आप, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है तो व्यूज़ आ नहीं रहे हैं तो कोई देखता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब मैं 1.5 घंटे अपना टाइम दे रहा हूँ, 1.5 घंटे का टाइम पूरा, और उसमें लोग देख रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ पार्ट पार्ट में, ठीक है ना, वो सही है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।